हे गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। और आज है एपिसोड नंबर 15 ऑफ पावर क्वेरी मास्टर क्लास। सो इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम जैसे कि पिछली क्लास में किया था कैसे हम पिवट कॉलम बनाते हैं इन पावर क्वेरी में, उसको हमने पूरा एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी जरूर देखिएगा। अब क्या करेंगे, हम दो पिवट कॉलम को बनाकर उसको अपेंड करेंगे, मतलब कि ज्वाइन करेंगे एक ही पिवट कॉलम में। कैसे करेंगे या इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, कैसे होता है, आप देखते रहिए इस वीडियो को। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप पावर क्वेरी सीखना चाहते हैं तो हम एक एक फंक्शनैलिटी को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये दो टेबल मेरे पास है, यहाँ पर सेल्स डाटा है। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था, हमने ये जो चीज़ थी वो बनाई थी। तो हमारे पास एक और है कि यहाँ पे ब्रांच नंबर 1 है और ब्रांच नंबर 2 का डाटा है। तो ब्रांच नंबर 1 में मेरे पास रॉ डाटा पड़ा है लाइक दिस, और हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, पिवट टेबल बनाएंगे, राइट, पिवट कॉलम बनाएंगे। तो वो भी पावर क्वेरी में, जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया था। एक तरह से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा एक तरह से आपको कुछ कुछ जो फंक्शनैलिटी है वो पीछे जो हमने की है वो भी इस चीज़ में कवर हो जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, देखिए दो चीज़ों को मिलाते कब हैं और कैसे हैं, ये आप हमने जैसे कि पिछली क्लासेस में किया है कि अगर आपको पावर क्वेरी में दो चीज़ों को बनाना है, यानी दो रेंज को या दो टेबल को, तो हम दोनों टेबल की क्वेरीज या क्वेरीज को हम बिल्ड करते हैं। क्वेरीज को बिल्ड करने के बाद उसको हम अपेंड करते हैं या मर्ज करते हैं। तो हम इस जो हमारे पास ये टेबल है ये रॉ पड़ा है हमारे पास, जो कि मतलब ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं है। एक जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एक तरह से हमारे पास ये पिवट कॉलम बना हुआ है जो कि हमने पावर क्वेरी में बनाया हुआ है। सिमिलरली हमें ब्रांच 1 को भी इसी में ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को सेलेक्ट करके डाटा फ्रॉम टेबल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे एज यूजुअल। तो हमारे पास ये यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ आ रही हैं। इस नल वैल्यूज़ को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डाटा है सारा मंडे का है, राइट। तो ये भी यहाँ पे मंडे आना चाहिए, यहाँ पे भी ट्यूसडे आना चाहिए। तो इसको तो हम रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, फिल डाउन फंक्शन का यूज़ करते हैं, फंक्शनैलिटी का, जो हमने अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया है इसी मास्टर क्लास में। तो हम राइट क्लिक करेंगे, फिल डाउन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा फिल डाउन आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब कि अगर फिल डाउन तो हो गया आ गया, पर हमने कुछ और ऑर्गेनाइज तरीका करना है। लाइक नल को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर विद द वैल्यू ऑफ 0, नल टू फाइंड एंड 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाती है। अब एक चीज़ रह गई है जो कि हमने पिवट कॉलम बनाना है। पिवट कॉलम जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप एक उस कॉलम की यूज़ करके बनाते हो जिसको आप कैटेगरी चाहिए होती है। अगर आपको एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी चाहिए वो बना सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास जो कैटेगरी होगी वो होगी डेज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डेज़ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके एनी कॉलम के अंडर एक पिवट कॉलम ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम जो लेंगे, जो वैल्यू कॉलम में हम जो लेंगे वो सेल्स लेंगे, राइट। एम्प्लॉयज़ हम ले नहीं सकते हैं, हम सेल्स लेंगे। अब सेल्स की जो एडवांस जो ऑप्शन हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमें सम ही चाहिए। अगर आपको एग्रीगेट चाहिए होता है, मीडियन चाहिए होता है, तब हम सेलेक्ट करते हैं, पर वो हमें नहीं चाहिए। तो सेल्स कर लिया सेलेक्ट वैल्यूज़ कॉलम को, और एम्प्लॉयज़ तो चलो आ ही जाएंगे अपने आप। और ये देखिए ये हमारे पास एक पिवट कॉलम बन चुका है। एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो सेल्स थी वो आ चुकी है। तो हम इस प्रॉपर्टी को हम सेव कर देंगे यहाँ पे, लाइक ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सेव कर दिया है, और होम पे जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू करेंगे। जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में नहीं हो सकता है तो मैं ऐसे ही नई वर्कशीट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे राइट साइड पे कि ये मेरे पास ब्रांच 1 क्वेरीज लोडेड आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम बैक टू अपनी शीट पे जाएंगे, और शीट पे जाने के बाद जो ब्रांच 2 है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाएंगे, और डाटा में एज यूजुअल हम पावर क्वेरी को कॉल करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज में। तो पहले सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को सेट करना है ब्रांच 2, नेमिंग कर देंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज बन जाता है। तो ये हमारे पास पहले से ही अपने पिवट में कन्वर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, जो दो क्वेरीज को है उसको अपेंड करना है। मतलब कि ब्रांच यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होगे कि यहाँ पे ब्रांच 1 क्वेरीज क्रिएटेड हो चुकी है, ब्रांच 2 भी हो चुकी हैं, जो कि ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी है, कॉल कर दी है। अब हमने क्या करना है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को अपेंड करना है, मतलब कि ज्वाइन करना है या मर्ज करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपेंड क्वेरीज आ रहा है, तो अपेंड क्वेरीज यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप सीधा अपेंड करोगे या तो अपेंड करोगे तो न्यू। मैं एज ए न्यू ही करूँगा क्योंकि मुझे पूरा एक न्यू टेबल चाहिए। तो फर्स्ट टेबल आपको कौन सा चाहिए, ब्रांच 1 का चाहिए, तो मैं ब्रांच 1 लिख दूंगा। ब्रांच 2, तो ब्रांच 2।
अगर आपके पास 3 या 4 टेबल हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास तो 2 ही हैं तो हम 2 यहाँ पे सेलेक्ट करें तो ओके कर देंगे। ये देखिए ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ब्रांच 1 की पहली आ चुकी हैं, उसके बाद ब्रांच 2 की आ गई हैं, राइट। अगर आपको और ऑर्गेनाइज तरीका करना, जैसे हमने पहले भी किया था, सॉर्टिंग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? A to Z, पूरा A to मेरे पास Z आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मेरे पास अपेंड हो चुकी हैं, यहाँ पे आपको क्वेरीज पे आ जाती है कि अपेंडेड क्वेरीज। अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप पुरानी क्वेरीज में जाके भी कर सकते हैं। तो हम क्लोज एंड लोड कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास एक न्यू शीट बन जाती है, जहाँ पे हमारे पास पूरी ब्रांच की सेल्स डाटा आ जाता है। होप आपको समझ आएगा कैसे हम अपने पिवट कॉलम को हम अपेंड कर सकते हैं क्वेरीज को, और एक ही पिवट कॉलम में हम उसको मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी यानी थोड़ी सी भी अच्छी सी लगी हो, आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको और मिले फ्यूचर में तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एक फंक्शन हम एक्सप्लोर करेंगे पावर क्वेरी का भी, और एक्सेल के भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को यूज़फुल होगी तो उसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।